ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल एक्शन मोड में आ गया है। उसने बदला लेना शुरू कर दिया है। इस बीच खबर है कि ईरान के हमले के बाद इजराइल ने लेबनान और सीरिया में बड़ी एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में नसरल्लाह का दामाद भी शामिल है। इजराइल ने ये हमले पिछले 24 घंटे में तब किए जब 1 अक्टूबर को ईरान मिसाइल अटैक के बाद अपना सीना ठोक रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए नसरल्लाह के दामाद का नाम हसन जाफर अल कासिर है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक उसके मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने उत्तरी इजराइल में बेत हिलेल के ऊपर उड़ान भर रहे इजरायली सैन्य हेलीकॉप्टर पर सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी, जिससे उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इजराइल ने ये हमले अपने 8 सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किए थे। रिपोर्ट्स में बताया गया कि बुधवार यानी 2 अक्टूबर को लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें आईडीएफ के 8 जवानों की मौत हो गई। आईडीएफ ने बताया कि इन सैनिकों की मौत 2 अलग-अलग मुठभेड़ में हुई है। रिपोर्ट में बताया गया कि ये हमले पिछले कुछ महीनों में इजरायली सेना के खिलाफ हुए सबसे घातक हमलों में से एक थे। उधर इजरायल और ईरान के बीच बड़े तनाव को लेकर पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस युद्ध में ईरान के खिलाफ अमेरिका भी शामिल हो सकता है, क्योंकि ईरान के खिलाफ इजरायल का समर्थन करने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना और बड़े पैमाने पर साजो सामान भेज दिया है। रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हूती विद्रोहियों का समर्थन करता है, जबकि इजरायल और अमेरिका इन्हें आतंकी संगठन मानते हैं और इसीलिए उसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं। इस बीच इजरायल ने एक बार फिर से दोहराया कि वह हिजबुल्लाह पर तब तक हमले करता रहेगा जब तक कि लेबनान सीमा के पास घरों से विस्थापित उसके हजारों नागरिकों की वापसी सुरक्षित नहीं हो जाती। वहीं हिजबुल्लाह ने भी कसम खाई है कि जब तक गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम नहीं हो जाता, वह इजरायल पर रॉकेट दागता रहेगा। इस बीच इजरायल ने बुधवार यानी 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र पर निशाना साधते हुए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर प्रतिबंध लगा दिया। इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा, यूएन चीफ ने ईरान की एयर स्ट्राइक पर हमले की निंदा नहीं की है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। इस कदम से इजरायल और संयुक्त राष्ट्र के बीच दरार और गहरी हो गई है। वहीं मिडिल ईस्ट में बड़े तनाव को लेकर यूएन चीफ ने भी चिंता जताई है। यूएन चीफ गुटेरेस ने कहा, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। लेबनान के नागरिक पहले ही इसकी बड़ी कीमत चुका चुके हैं, इसलिए लेबनान जंग को पूरी तरह से रोकना जरूरी है, वरना इसका विनाशकारी असर होगा। इस बीच इजरायल की कार्रवाई के बाद हिजबुल्लाह ने भी पलटवार कर दिया है और इजरायल पर 25 रॉकेट दाग दिए हैं, जिन्हें आईडीएफ ने हवा में ही मार गिराया। हिजबुल्लाह ने ये हमले इजरायल के गैलीली शहर पर किए थे। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। बाइडेन ने ईरान द्वारा इजरायल के न्यूक्लियर प्लांट पर किए गए हमलों का विरोध भी किया। उन्होंने कहा, ईरान को इसका जवाब मिलेगा और वो भी अनुपातिक होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।